बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। दो तीन खबरें अच्छी खबरें हैं। सूरत हाल मामूल पे आने के इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और कुछ वाइज लोगों ने, अक्लमंद लोगों ने दरमियान में बीच बचाव करवाया है और कोशिश की जा रही है, बल्कि ये कोशिश होनी भी चाहिए, हम सबको सपोर्ट भी करना चाहिए कि जो चेंज ऑफ कमान है वो बहुत ही आराम से, इत्मीनान से और बड़े पुरवकार तरीके से हो, क्योंकि एक रिवायत है और इस रिवायत को बरकरार रहना चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, सियासी इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन अब ये तय पाया है पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान भी, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान, कि जब चेंज ऑफ कमान हो रहा होगा उसमें कोई रखना नहीं डाला जाएगा और ये इख्तियार वजीर आजम को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करने का हक होगा और नए आर्मी चीफ खा वो कोई भी हों, नए आर्मी चीफ उनका खैर मकदम किया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा और नए आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े नहीं बनाया जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम तरीन खबर है और इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदगी है, तनाव है और उसकी वजह यही है कि पॉलिटिकल मामलात में कुछ गैर ज़रूरी मुदाखलत, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे और इस वक्त सूरत हाल है कि कोई एक टेबल पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अब कुछ बैकडोर चैनल पे ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके बाद जो मेरे पास इत्तलात हैं, उन बैकडोर एक्टिविटीज़ पस पर्दा जो पस पर्दा कुछ मुलाकातें हुई, कुछ पैगाम रसानी हुई, उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और इसलिए एक और चीज़ भी तय हुई है और वही है कि इंतखाबात का जो मामला है ये भी उठाया जाएगा इंतखाबात की तारीख का नए आर्मी चीफ आने के बाद, और उसमें भी कोशिश की जा रही है, ये एक स्टेप आगे मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश की जा रही है कि एक तो लॉन्ग मार्च धरना जो है, ये लॉन्ग मार्च धरने की सूरत इख्तियार ना करे और धरना ना हो, बल्कि लॉन्ग मार्च अगर पिंडी में आता है, इस्लामाबाद में आता है, वो आए, तकरीरें करें, अपने मुतालबात पेश करें और पीसफुली कोई ना कोई डेडलाइन दे के वो वहाँ से चले जाएं और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की तैनाती इस दौरान हो जाएगी और उनको पुरवकार तरीके से जो तकरीब है वो होगी और इस दौरान जब ये कमान की तब्दीली यानी कि छड़ी एक दूसरे के हवाले, बाजवा साहब आने वाले आर्मी चीफ के हवाले जब छड़ी कर रहे होंगे तो उस वक्त किसी किस्म का कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। इस के करीब करीब सारी चीज़ें पहुंचने वाली हैं और उसके बाद फिर मैंने आपको जैसा कि बताया एक लॉन्ग मार्च पहुंचेगा, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, आएगा, मुतालबात पेश करेगा, डेडलाइन देगा, अल्टीमेटम देगा और उसके बाद वो चला जाएगा और फिर उसके बाद पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के जो है नए इंतखाबात की जो तारीख है, आम इंतखाबात की, उस पर बात करेंगे, एक नॉर्मल वे में बात करेंगे। ये चीज़ें जो हैं मेरी इत्तला के मुताबिक इस तरफ बढ़ रही हैं और जनाब बाजवा साहब जो हैं वो अलविदाई दौरे मामूल के मुताबिक कर रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। कल उन्होंने बहुत ही अहम अलविदाई विजिट था उनका काकूल अकेडमी का और फिर बलोच रेजिमेंट, और उसमें बलोच रेजिमेंट के जो साबिक जो हैं जर्नैल, वो भी साबिक ऑफिसर्स भी उसमें आए हुए थे, जिसमें हमें साबिक गवर्नर पंजाब और चेयरमैन नैब खालिद मकबूल नजर आए, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल वो बराजमान थे। तो इसलिए ये अब तकरीबात जो हैं वो उसी तरफ जा रही हैं। दूसरी जानिब इसके साथ साथ कुछ और मामलात भी हो रहे हैं और वो है कि एक डॉन की खबर है कि रिटेन के बारे में, कि जी एक्सटेंशन के बजाय रिटेन की बात की जाए और उस भी कोई तरमीम की जा रही है और तरमीम के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। अब उसमें दो तीन चीज़ें हैं, वो इसका ज़रूरी नहीं है कि ये रिटेन जो रखना है इसको जनरल बाजवा साहब के लिए ये काम किया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है वो आई थिंक वो खुद भी अब कन्वे कर चुके हैं, अपने विद इन रैंक्स भी वो बता चुके हैं, अलविदाई मुलाकातें भी शुरू हो चुके हैं, दौरे भी शुरू हो चुके हैं। तो अब वो खुद भी शायद अब विलिंग नहीं है, अब वो स्मूथ जो है
रवानगी वो भी यही चाह रहे हैं और उसी तरफ सारे इशारे मिल रहे हैं। इसमें के अलावा भी एक तो होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल जो डिस्कशन है उसमें भी यही चीज चल रही है। तो लिहाजा वो जो अमेंडमेंट है उसकी रीजन कोई और हो सकती है, और क्योंकि जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये भी है कि जो जनरल राहिल शरीफ साहब को रिप्लेस करेंगे जनरल बाजवा साहब मार्च में, और इसलिए ये सारा कुछ स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है और सारी चीजें, बहुत सारे मामला जो हैं वो तह पा चुके हैं। और हो सकता है कि जनरल साहब को इस बात को कन्वे कर दिया हो मुख्तलिफ अथॉरिटीज की तरफ से कि उनको कंसिडर किया जा रहा है, बल्कि शॉर्ट लिस्ट कहना चाहिए कि जनरल राहिल शरीफ साहब की जगह पे रिप्लेसमेंट होगी उनकी। तो आई थिंक ये एक सेटलमेंट हो रही है और इसमें किस हद तक सदाकत है, किस हद तक ये मैच्योर हो पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर कुछ, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो तरमीम अलबत्ता अब आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की जो होनी है अपॉइंटमेंट, ये कब होनी है, ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं जी 18-19 के बाद। तो आज 16 तारीख हो गई है और 17 और 18 तारीख बनती है जुमतुल मुबारक को, और मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस हफ्ते ये प्रोसेस शुरू ना हो, ये मंडे से प्रोसेस शुरू होगा और मंडे से लेके ऑनवर्ड फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, अगले हफ्ते के 5 दिन जो हैं। और हो सकता है हफ्ते को इसका नोटिफिकेशन हो सकता है, इतवार को नोटिफिकेशन हो सकता है, और उसके बाद फिर चेंज ऑफ कमान हो जाएगी और 29 को। तो जो हमारे पास है मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उसमें यही है। अब अगला आर्मी चीफ कौन आएगा, किसने आना है, वो जाहिर है जी पहले 5 नंबर्स में से 2 जो हैं वो खुशनसीब होंगे। पहले 5 नंबर्स में से एक ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाना है और एक ने आर्मी चीफ बन जाना है। उन 5 नंबर्स में से जो भी आएगा, 5 नंबर 6 में से जो भी आएगा उसको वेलकम किया जाएगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं खड़ा किया जाएगा। ये विद इन रैंक्स भी और अदरवाइज भी पॉलिटिकल साइड पे भी ये एक अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि, और उसमें 3 जाहिर है 5 की हो सकता है, 5 की समरी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो शायद पहले 5 में से ही 2 का इंतखाब किया जाएगा। लेकिन जो चीज मैं सुन रहा हूँ मेरे पास जो है वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन आ रहा है, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन और बड़ा तगड़ा पैनल आ रहा है, और प्रोफेशनल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और स्ट्रिक्ट होगा, और वो बहुत सारी चीजों को उसने ठीक करना है। ये कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है और उसके लिए मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने वर्ड यूज किया लीथल का। तो लीथल का मतलब होता है जरा काफी जानदार किस्म का होगा और सब तैयार हो जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि सब तैयार हो जाएं। फिर ये नहीं होगा कि जैसे अब खुलेआम छुट्टी दी हुई है कि जनाब जो मर्जी करें, अब वो फिर इस तरह से नहीं होगा। इदारे के वक़ार को बरकरार रखा जाएगा और न सिर्फ इदारे के वक़ार को बल्कि ऑफिसर्स के भी वक़ार को, सिपाही से लेके ऊपर तक। फिर ये नहीं है कि आप बिला वजह नहीं घसीट सकेंगे आर्मी को, और वो भी जो नई पॉलिसी के साथ आएंगे वो पॉलिसी भी बड़ी स्ट्रिक्ट होगी और महदूद होगी, और वो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से जैसे आजकल खुली डुली है तो वो ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा। एक यूँ समझ लें कि किस जर्नल की आपको मिसाल दूं कि चलें नहीं देते जी, उसमें फिर चीज़ें किसी और तरफ निकल जाएंगी। बहरहाल दूसरी खबर जो ये है वो ये है कि जी अरशद शरीफ साहब का, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला, तहकीकात जो हैं अब उसमें वसी होती जा रही हैं, दायरा वसी किया जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है तख्लीक की गई थी, बनाई गई थी। उसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर हैं, एक पुलिस सर्विस के हैं FIA से, तो दोनों जो हैं वो मिलकर ये काम कर रहे हैं और उसमें दायरा कार वसी कर दिया गया। अब मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर, उनको भी किया गया है, शामिल किया गया, उनको भी सवालनामा भेज दिया गया है।
और उनको भी तलब किया गया है कि जी आप आएँ, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन हैं, आप क्या फ्रूटफुल इनपुट दे सकते हैं जो कि मुफीद साबित हो। उसके बाद दूसरे फैसल वाडा हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनको पीटीआई से फारिग कर दिया गया था, उनको भी ये किया दे, वो भी शामिल है, ये इसमें है शामिल। तफसील से नहीं करना चाहिए अभी तक क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उनको भी कहा गया कि जी आप भी आएँ, आप भी अपना इनपुट दें कि क्या है आपके पास मालूमात, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुराद सईद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरे जो दीगर लोग हैं, दुबई में जो टीम गई हुई है तहकीकात के लिए, उसमें सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के नॉन पर्सनैलिटी हैं, कराची किंग्स ARY, सलमान इकबाल साहब को भी एक सवालनामा भेज दिया गया है और उनसे भी कहा गया कि जी आप भी इनपुट दें और उन सवालों के जवाब दें, और वो सवालात मददगार साबित होंगे उनके जवाबात जो हैं किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। फिर तारिक वसी साहब को भी किया गया है, कराची किंग्स के CEO हैं और ARY ग्रुप से हैं, उनको कहा गया है, वो भी दुबई में, उनको भी दे दिया गया है। फिर कुछ और लोगों को भी कहा गया कि जी फिर जहाँ ठहरे थे वहाँ पे विजिट किया जाएगा दुबई में, और दुबई अथॉरिटी से भी बातचीत की जाएगी, दुबई में भी और अबू धाबी में भी। तो मुख्तलिफ मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, क्योंकि फिर केनिया से कुछ चीज़ें कुछ आई हैं, मज़ीद आई हैं और अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं की गई, उसमें काफ़ी कुछ मटेरियल है। तो एक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, कोई खुरा निकल आए, कि कोई निशान निकल जाए, किसी कोई एक तरफ कोई क्यू मिल जाए कि जिसके बाद फिर शहीद अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंचा जा सके, मनसूबा साजों तक पहुंचा जा सके कि आखिर क्यों ऐसा जुल्म हुआ केनिया में, कि केनिया में जाके तीसरे बर्रे आज़म में। तो बहरहाल ये एक हो रहा है सिलसिला संजीदा नौयत का, तो इस पे मैं तो यही कहूँगा कि ताउन करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, कमेटी जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट बहुत ही कमिटेड है इस मामले में, कि गवर्नमेंट भी और दूसरी साइड भी, कि इसके हक़ाइक़ जो हैं वो हर सूरत में सामने आने चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से हुआ है कि पुरस्रार, और फिर उसके बाद केनिया की पुलिस और ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के हर रोज़ कोई ना कोई नई जो है वो क्या कहना चाहिए उलझन आ जाती है, कोई नई चीज़ आ जाती है, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। तो बहरहाल ये थी कुछ अब तक की इत्तलाआत, खबरें, देखते रहिए इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।